बात यह है ज़ुबैर साहब कि जब इस मुल्क का वज़ीर दाखिला बराए मुमलिकत जो है वो कह रहा हो कि ये दहशत गर्द है, वज़ीर आला KP और इमरान खान साहब, जब मुल्क का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहा हो कि ये दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं KP CM और इमरान खान साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब आपके सामने बैठ के कह रहे हो कि इमरान खान और उनका पूरा कबीला जो है, ये KP का जो पॉलिटिकल कबीला है, ये दहशत गर्द है, तो फिर आपको क्या एतराज़ है इस बात पे? उसको उस तरह डील किया जाएगा ना फिर जिस तरह दहशत गर्दों को डील किया जाता है सहूलतकारों को। मैं इसलिए कामरान, मैं इसलिए याद दिलाता हूँ कि इन सबको नवाज शरीफ की वो तकरीरें और वीडियो मैसेजेस, इंटरव्यूज़ दिखाने चाहिए जिसमें नवाज शरीफ ये पूछते हैं कि मुजीबुर रहमान को आपने क्यों नहीं पावर ट्रांसफ़र की। मुजीबुर रहमान के ऊपर अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस था, मुझे नहीं पता उसकी हकीकत क्या है, बट क्वेश्चन जो मियाँ नवाज शरीफ रेज करते थे बिल्कुल सही रेज करते थे कि अवाम ने वोट दिया है, आप इलेक्शन में गए, अवाम ने वोट दिया, नाउ ट्रांसफर द पावर, दिस इज व्हाट द लॉजिक। और सारे बैठ के, मैं, मियाँ जावेद लतीफ़ और सारे बैठ के सर झुका के कहते थे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या आपने दोबारा वही कंडीशंस क्रिएट करनी है? कौन फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है, फैसला KP के अवाम ने कर दिया कि जी यहां PTI की हुकूमत होगी, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उनका काम है। ये कौन सा क्वेश्चन रेज करने की बात है कि जी हमने बनने दिया? अभी भी जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं हमने बनने दिया। आपके पास चॉइस क्या थी? आपने तो बड़ी ट्राइयां मारी थी, आपने तो ब्राइब करने की कोशिश की थी। आपसे से मेरा मतलब है इनके साथियों ने नहीं ज़ुबैर, नहीं सुन ले आपने कोर्ट पहुंच गए। एक सेकंड मेरे साहब, आपकी बारी आएगी अभी इनके बाद। आप कोर्ट पहुंच गए थे, आपके गवर्नर ने, आपका अलाई ने कहा कि इनके सिग्नेचर्स नहीं मैच करते, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, जबकि उनके पास कोई राइट था ही नहीं एक्सेप्ट करें या रिफ्यूज करें, उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं था। उन्होंने कहा मैं ओथ नहीं दूंगा, उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं था। आप लोग हरकतें क्या करते हैं? आप तो ईस्ट पाकिस्तान से वर्स्ट हरकतें कर रहे हैं। और फिर बड़े पॉइंट आ गया सर, हमने ज़ुबैर साहब ने बड़ी खतरनाक गुफ्तगू कर दी है कि ईस्ट पाकिस्तान वाले हालात हमें याद करा रहे हैं। मैं एक ब्रेक के बाद, ये तो ब्रेक मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि इनको मियां नवाज शरीफ की तकरीरें सुनाएं कि मियां नवाज शरीफ क्या कहते हैं, ईस्ट पाकिस्तान में ट्रेजेडी कैसे हुई थी। सर पॉइंट आपका, इसलिए पहले एक जुमला मुझे कहने की इजाजत दे जावेद साहब, ब्रेक के बाद मैं कह रहा हूं जावेद लतीफ साहब, फिर मुझे जी मियां साहब बोले, मेरी सिर्फ लास्ट जी ज़ुबैर साहब बोले, लास्ट सेंटेंस इन्होंने कहा कि जी आहिस्ता आहिस्ता होता है, आहिस्ता, यार सुन तो ले, जी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता है। 1971 से लेके 20 साल फौज ने ज़ियाउल्लाह कर, अगर आप कामरान आपको रोक रहे हैं तो यार आप ज़ुबैर, मियां जावेद लतीफ़ साहब, इतना कुछ है वफाकी हुकूमत की प्लेट में, वो क्रैकडाउन चल रहा है वहाँ पंजाब के अंदर भी, जो इंतहा पसंदों के खिलाफ बलूचिस्तान के मामले भी चल रहे हैं, KP का मामला भी चल रहा है, तो मेरा ख्याल से थोड़ा आप लोगों को ठंडे नहीं कर देना चाहिए। KP वाला मामला जान छोड़ दें उसकी, सोहेल अफरीदी की थोड़े अरसे के लिए। देखें कामरान साहब, मैं गुजारिश कर दूं, मैं इससे 100% इत्फाक करता हूं कि अक्सरियत को अक़लियत में नहीं बदला जाना चाहिए। सही है। मैं बात करता हूं शेख मुजीबुर रहमान के पास उस वक्त अक्सरियत थी तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, रास्ते में रुकावट नहीं होनी चाहिए थी। और उस वक्त नवाज शरीफ यही बात किया करते थे जिसको ज़ुबैर साहब कोट करके करें। मैं एक जो बात अब करने लगा हूँ, पहले मैं माजरत कर लेता हूँ ज़ुबैर साहब से, क्योंकि ये इनको मेरी तकरीर पसंद नहीं है और मेरी गुफ्तगू को तकरीर कहते हैं, मगर मैं इसकी खिदमत में ये अर्ज़ करने लगा हूँ कि नवाज शरीफ साहब के बारे में, क्योंकि आप साथ रहे हैं, मैं नहीं रहा आपके बड़ों के साथ, मगर मैं नवाज शरीफ के साथ था, हूँ, आप भी रहे हैं। आप इस तरह की गुफ्तगू ना किया करें कि आप जो बात करते हैं कि जनाब बड़ी ज़्यादती है कि मशरक़ी पाकिस्तान, आप मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बना कैसे? आपको थोड़ा सा ये याद करना चाहिए, क्योंकि किताबों में मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है उस वक्त कि आपके बड़ों का किरदार भी कैसा था मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने तक। इसलिए ना छेड़ा करें। आइंदा अगर आप मेरे साथ किसी प्रोग्राम में बैठें तो मेरा ख्याल बेहतर यही होगा कि आप ना नवाज शरीफ के मतलब बात करें, मैं ना किताबों में जो मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से आपके हवाले से लिखा गया है ना मैं वो जिक्र करूं। ये ज़्यादा अच्छी बात है कि हम किसी के घरों तक ना जाएं। अब आ जाएं जो बात कामरान साहब आप फरमा रहे हैं, मैं घरों तक नहीं किया था भाई, मैं नवाज शरीफ की पॉजिटिव बात कर रहा था कि आप उनकी तकरीरें सुने। आपको ये कोई राइट नहीं मिलता कि आप
पर्सनल बातें करना। यार, मैंने एक नवाज सेकंड, शरीफ भाई, आपको नवाज ये शरीफ राइट नहीं है, आपको भी ये राइट नहीं है कि आप मेरी बात को मुकम्मल होने दें, मेरी अपनी बारी पे बात भाई कर लें, जुबैर भाई और आप अपनी रिया बारी साहब, पे बात कर लें। अब आ जाएं, इससे आगे चले यार, मौजूदा हालात पे आ जाए, जो छोड़ दें खैबर मुजीबर रहमान को, दफा पख्तूनख्वा करें यार, में लानत भेजें उसमें। जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, मैं किसी तौर पर भी इस हक में नहीं हूँ कोई वजीर बयान दे, कोई और हुकूमती नुमाइंदा बात करे। फैसला तो नवाज शरीफ ने करना है। 2013 में भी सादा अक्सरियत नहीं थी, मगर अक्सरियत थी बाकी जमातों की निस्बत पीटीआई के पास। तो सूबे में वफाकी हुकूमत के, मेरी बात सुन लें, पूछ रहा हूं आपसे, ये जो वफाकी वज़रा ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन नवाज शरीफ का वोट यही था कि आप अक्सरियत को मुंतखब करने दें, ना कि उसको अकलियत में बदलें। इसके कभी असरात अच्छे नहीं होते। जिस तरह कि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सेल अफरीदी मुंतखब वज़ीर आला हैं, वज़ीर आला उसको मानना चाहिए, उसके साथ बिहेव भी वही करना चाहिए, मगर बतौर चीफ एग्जेक्टिव के सूबे के अगर, और जो कि खुदा करे ना ऐसा हो, अगर ऐसा वो करते हैं जो इमरान खान की ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान के साथ मिल के जो वहाँ ऑपरेशन रुकवाने की वो ज़रूरत महसूस करते हैं, या दहशतगर्दों को पनाह देने की बात करते हैं, या काबल में जिस तरह कप लहराया गया था चाय का, उस तरह का कोई सोच रखता है तो उसके खिलाफ रियासत को एक्शन करना होगा। मियां साहब, सवाल है मेरा आपके लिए, सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आप जिस तरह वफाकी हुकूमत समझती है कि इमरान खान साहब या वज़ीर आला KP जो दहशतगर्द या उनके सहूलतकार हैं, नवाज शरीफ साहब का भी ये ओपिनियन है तहरीक इंसाफ के बारे में कि वो दहशतगर्द हैं या सहूलतकार दहशतगर्दों के, मियां नवाज शरीफ साहब का? मैं अर्ज़ कर दूं, मैं एक कारकुन हूँ सियासी। मैं ये आज भी कह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत दहशतगर्द नहीं है, मगर उनका अमल जो है वो बताएगा आज की, क्योंकि अली मीन गंडापुर को हटाने की वजह ये थी कि उनको ये था कि काफ़ी हद तक वो मरकज़ की पॉलिसियों के करीब हो गए हैं। नए बंदे को लगाने का मकसद ये है। सर पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है।